बरियारपुर कहा जाने वाला ये छोटा जगह जो गिना जाता था अब नगर निगम में पूर्व से ही है और इसके पूर्व पार्षद रहे उसी परिवार से एक नए लड़के का आगमन हुआ है जो पूर्व में भी समाज सेवा ये परिवार किया है और मैं इनसे आपकी वार्ता कराता हूं और ये वर्तमान प्रत्याशी पति हैं और पूरा नाम आप बताएं। नाम प्रकाश। इस चुनाव में हम श्रीमती निशु श्रीवास्तव जी को मैंने भावी प्रत्याशी के तौर पे खड़ा कराया हूँ और राजनीति की जो बात है मैं नया नहीं हूँ। मेरा परिवार विगत 20 वर्ष पहले हमारे बड़े पिताजी थे श्री स्वर्गीय रमन प्रसाद श्रीवास्तव जो पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, उनके मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए मैं पिछली बार खड़ा हुआ था तो उसमें जो भी हो बहुत सहयोग मिला था और 400 मत मुझे आया था और चुनाव का जीत 500 पे हुआ था। तो मैं पार्षद उस समय से हूँ जिसने हमको 400 वोट दिया था और इस बार का जो चुनाव है ये चुनाव मैं इस बार जो लड़ रहा हूँ ये चुनाव मैं जीतने के लड़ रहा हूँ। नए परिसीमन में जो नया क्षेत्र हुआ है इसमें पूर्व की संख्या क्या थी, आज वर्तमान की संख्या क्या है, ये कौन सा वार्ड है और कितने वोटरों की संख्या है, इसके संदर्भ में 200। ये पहले तो इसमें संख्या 3000 प्लस था, अभी 4600 कुछ संख्या इस वार्ड में बढ़ा है जिसमें हमारे पूर्वी साइड में कुछ बड़े हैं, कुछ दक्षिण साइड में बड़े हैं। कुल 400 वोटर हमारे घर के नज़दीक बड़े हैं जो हमारे निर्णायक वोट हैं और विशेष जो चर्चा है हमको घूमना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो नतीजा आएगा मैं आपको बता सकता हूँ। वर्तमान में आप कब अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं अपने पत्नी का और ये तैयारी समिति के कार्यक्रम में आप लगे हुए हैं? पूर्व में आपने अपनी माता जी को चुनाव लड़ाया, उसमें आप दूसरे नंबर पर रहे और इस बार पुनः तैयारी है, वो अनुभव था और इस बार आप पुनः मैदान में हैं और हारने के बाद भी आप निरंतर जनता की सेवा में लगे। कौन कौन सा सामाजिक कार्य आप करते हैं अपने क्षेत्र में? मैं सामाजिक कार्य हमेशा से करते आ रहा हूँ। पूर्व से मेरे परिवार के द्वारा एक विरासत में मिला हुआ है कि हम लोग सामाजिक कार्य करते आते हैं। तो काम करना है मैं माइक के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ। अगर इसका फीडबैक लेना है तो आप हमारे वार्ड में घूम ले कि मैं क्या करता हूँ। रहा सवाल सामाजिक कार्य का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो मेरे पास आए और निराश लौट के जाए। जैसी भी समस्या हो, आवाज उठाने के लिए ऐसा व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो प्रशासन हो, कलेक्ट्रेट हो, वहां जा सके, सुना सके, वैसे व्यक्ति का निर्णय कीजिए। मैं आपके माध्यम से अपने जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी डरिए नहीं, डरना नहीं है। दीपू श्रीवास्तव आपके साथ है, आप मेरे साथ हो या ना हो, बूथ पे जाके आप वोट करें, उसका परिणाम जो भी आएगा हमें तो पावर में लाइए ना। इस बार का क्या वादा था और पिछला वादा क्या था? इस बार आप जनता से क्या कह के किस अनुरोध पर आप वोट मांग रहे हैं अपनी श्रीमती जी के लिए और ये क्या आपका क्या कहना है माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं युवा साथियों से इसके संदर्भ में? दोस्तों, आप कब नॉमिनेशन आप करा रहे हैं अपनी धर्म पत्नी को? यह पुरुष प्रधान जगह है इसलिए मैं आपसे पूछने का नॉमिनेशन जो मेरा है वो कल 21 तारीख को होने वाला है। आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करके ही नॉमिनेशन देने जाऊंगा। और पूर्व से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त है? पूर्व से आशीर्वाद प्राप्त है और सभी को आप आह्वान कर रहे हैं कि मेरे आह्वान कर रहा हूँ कि मेरे नामांकन में सभी लोग उपस्थित होकर के आशीर्वाद देने की कृपा करें। उत्थान के संदर्भ में आपका मास्टर प्लान क्या है? नारी, क्योंकि ये नारी ये हो चुका है और उत्थान, महिलाओं के उत्थान के लिए ही लेडीज सीट किया गया है। देखिए, अब तो अध्यक्ष और मेयर के पास जाना नहीं है, जो निगम पार्षद होंगे उनके पास आपको आना है। नारी उत्थान के लिए जो भी ये मतलब सहयोग राशि का जो कार्यक्रम किया जाएगा
उसमें मैं उनके साथ रहूंगा, सहयोग करूंगा। धरातल तक आप लाने का काम करेंगे। नारियों की जागृति, नारियों का दोहन शोषण, तमाम चीजों पर आपकी श्रीमती जी ध्यान देंगी। छोटा छोटा लघु उद्योग का हम प्रयास करेंगे कि ऐसा हो जाए कि नारी सशक्तिकरण का एक परिणाम हो, जैसे सिलाई केंद्र हो या उन जिस टाइप का भी हो, मतलब अगरबत्ती बनाने का फैक्ट्री, सिलाई बनाने का फैक्ट्री, इस टाइप का काम होगा। महिला उत्थान के लिए भी आप, महिला उत्थान के लिए ही हमें काम करना है। महिला उत्थान के लिए काम, क्योंकि महिला ऐसी है, जो भी काम, पुरुष तो 10 से 5 बाहर रहते हैं, जो महिला घर में रहती हैं उनके लिए खाना बनाने कोई टाइम नहीं बचता है। मतलब खाना बनाने के बाद कुछ समय जो खाली बचता है, उस संदर्भ में अगर उनको 10 रुपए की प्राप्ति होती है, उस काम कराने का मेरा प्रयास है। जो भी लोग वंचित हैं इस समाज में, वर्तमान जो शहरी आवास योजना में एकदम निःशुल्क सभी को होगा। जो कितने लोगों ने आपको बताया कि मुझे आवास नहीं है भ्रमण काल? मतलब भ्रमण काल में हमको लगा कि 200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि भैया मेरे पास आवास नहीं है। नई व्यवस्था के तहत जो शहरी विकास के लिए निगम का जो प्रस्ताव है उसको धरातल पर आप उतारेंगे और उनको जो जमीन नहीं है उनको जमीन मुहैया करा के उनको जगह दिलाने का काम करेंगे, उनका भवन निर्माण करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं अनलिटरेड नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, श्रीवास्तव परिवार से आता हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। और आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी? ग्रेजुएट है, वो भी ग्रेजुएट है, बीकॉम है। दोनों कदम में कदम मिलाकर विकास ही नहीं करेंगे। आप अगली बार जब आएंगे तो 39 नंबर वार्ड मॉडल वार्ड होगा। निगम में इसकी चर्चा होगी, यहाँ नहीं, प्रदेश में इसकी चर्चा होगी। ये वादा। धन्यवाद। अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया तो पहला तोहफा आप दोनों मिलकर क्या देंगे? पहला तोहफा तो यही होगा, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बिना घर के रह रहे हैं, उनका सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं उनके लिए तत्पर खड़ा हूँ। मैं जीतूं, मैं हारूं, मैं वादा करता हूँ, मैं हारने के बाद भी उनके साथ हूँ, जीतने के बाद भी उनके साथ। आपकी जीत, आप दोनों, आपके पत्नी की जीत, इस पूरे वार्ड की जीत। ये जीत हमारी पत्नी का नहीं है, ये जीत हमारे वार्ड का जीत है, हमारे समाज का जीत। और समाज में हमारे सारे वर्ग के लोग आते हैं। 39 नंबर में अगर आप जीतेंगे तो ये पूरा एक सौगात जाएगा इस शहर में, प्रदेश में, कि ऐसा वार्ड पार्षद भी होना चाहिए जिसे हमें सीखने को मौका मिले। धन्यवाद। मैं तक के माध्यम से पूर्व में प्रतिनिधि रहे के घर से इस बार एक महिला का आगमन हुआ है और ये 39 नंबर वार्ड है और इसमें ये परिचय के मोहताज नहीं है। जनता का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहा है और ये इस बार नॉमिनेशन देने जा रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं कि मेरे इस यज्ञ में आप सम्मिलित हों और आशीर्वाद दें ताकि हम दोनों इसमें फलीभूत हों।